हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपकी ज़िंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपकी ज़िंदगी से डिटर्मिनेंट के भय को दूर कर रहा हूँ। मैट्रिक्स के भय को मैंने आपकी ज़िंदगी से दूर कर दिया है। ठीक है, अगर अभी तक आपने उनका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ यहाँ आई बटन पर उसका लिंक आ रहा होगा, जाइए उनको देखिए और अपने ज़िंदगी से मैट्रिक्स के भय को दूर कर लीजिए। बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ाया गया है। ठीक है, उसको अच्छी तरह से देखिएगा, लेक्चर बाय देखिएगा। ठीक है, और आज मैं आपकी ज़िंदगी से डिटर्मिनेंट के भय को दूर कर रहा हूँ, उसी का सीरीज चल रहा है। ये लेक्चर नंबर आपका 7 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 है, इसका मतलब लेक्चर इसका 6 बन चुका है। तो जाइए, आई बटन पर उसका लिंक आ रहा होगा या मैंने फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, उनको जाइए, एक सीक्वेंस में देखिए। ठीक है, किसी भी चैप्टर को जब भी शुरू कीजिए देखने के लिए एक सीक्वेंस में देखा कीजिए। ठीक है, और यूट्यूब अगर सर्च किए हैं तो वन शॉट वीडियो फिलहाल अभी अगर पहले बार आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ वन शॉट वीडियो मत देखा कीजिए। ठीक है, अभी यूट्यूब आपको बहुत सारा वन शॉट वीडियो मिल जाएगा, लेकिन वन शॉट वीडियो मत देखा कीजिए। हाँ, अगर आप एक बार इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं फिर आप वन शॉट वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में प्लीज़ आप वन शॉट वीडियो मत देखा कीजिए। ठीक है, उसमें डिटेल से नहीं बताया जाता है, शॉर्टकट में चीज़ रहती है क्या हुआ, क्योंकि आप डिटेल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो रहते हैं, उसके लिए वन शॉट वीडियो होती है। ठीक है, समझ में आया ना? और ये लेक्चर नंबर 7 है। अगर इसका आपसे देखिए, लेक्चर नंबर आप अगर इस टॉपिक को सिर्फ फिलहाल पढ़ रहे हैं, सारणिकों गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में आपको भली भांति पता होना चाहिए। ठीक है, भली और भांति दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए। ये टॉपिक आपका बहुत ही टफ है। ठीक है, डिटर्मिनेंट चैप्टर का सबसे हार्डेस्ट टॉपिक आपका यही है। तो अगर ये टॉपिक आपके सर को दर्द में करके रखा हुआ है, ठीक है, सर में दर्द करके रखा हुआ है, तो सिंपल सी उतना हैरान होने वाली बात नहीं है, ना ही मूड खराब करने वाली है। आपको गलती से अगर ये चैनल मिल गया है, अभी लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और हाँ, चैनल घंटा को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको क्लास 10th और 12th में घंटा भी फर्क नहीं पड़े। ठीक है, तो इस टॉपिक को अगर आपकी ज़िंदगी से दूर करना चाहते हैं, इसके टेंशन को, सिंपल सी देखिए, इसका लेक्चर देखिए, लेक्चर 4 से शुरू है। लेक्चर 4 से आपका सारणिकों गुणधर्म वहां पर है, उसको जाइए पहले फिलहाल अच्छी तरह से देखिए उसको। ठीक है, उन सभी हथियार को मैंने 7 हथियार बताया है। कहने का मतलब क्या है, सारणिकों गुणधर्म जो आपका 7 होता है, मैंने वह अच्छी तरह से वहां पर बताया है। उनको लिख लीजिए कॉपी में, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। देन आप लेक्चर 5 देखिए। ठीक है, लेक्चर 5 देखिए अच्छी तरह से। ठीक है, अगर आप डिटर्मिनेंट के इस टॉपिक को आपका सर दर्द करके रखा हुआ है और इसे अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहते हैं, ठीक है, एकदम मस्त, एकदम इसे भी मचाना चाहते हैं टॉपिक में बिना कोई तकलीफ के, तो प्लीज़ ऐसा मैं बता रहा हूँ ऐसा कीजिए। सीक्वेंस में देखा, लेक्चर 5 देखिए, देन आप लेक्चर 6 नहीं है क्या, रुकिए, हाँ चलिए, लेक्चर 6 है, लेक्चर 6 देखिए। ठीक है, उसके बाद आइएगा आप ये लेक्चर 7 पे। ठीक है, उसके बाद आप आइएगा लेक्चर 7 पे। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है और आप लेक्चर देखते हुए आ रहे हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, ठीक है, तो चलिए आज टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये अभी तक आपके ये टॉपिक जो है, देखिए मैं हर लेक्चर में इसको लेकर आ रहा हूँ। ये इसलिए लेकर आ रहा हूँ कि वाकई में ये टॉपिक जो है ऐसा होता है, क्योंकि इसमें कोई सूत्र वगैरह नहीं है। सूत्र तो है ही ठीक है, इस टॉपिक में जो आपका सूत्र तो है ही, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, खुद का दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा ये टफ हो जाता है। तो देखिए, इसमें अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो सिंपल से कोई बात नहीं है, मैं जो ट्रिक बताऊँगा उसको ध्यान में रखिएगा और इस पे प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, ठीक है, तो आपसे नहीं हो पाएगा। ओके ब्रो, ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक में फिलहाल। ठीक है, चलो, तो तुम्हारा मूड ऐसा कुछ नहीं रहे, इसे जैसा मैं बताता हूँ वैसा करते रहना, दिक्कतें तुम्हें नहीं आएगी। चलो, तो ट्रिक्स है। ठीक है, तो सारणिकों का देखिए 2 ट्रिक्स आपका यहाँ है, मैं हर लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ। किसी भी सारणिक को शून्य के बराबर सिद्ध करना हो तो सारणिक वाले गुणधर्म का जो शून्य वाला था ना गुणधर्म सारणिक के लिए, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये 2 था। ठीक है, ये देखिए, इस टाइप से जो मेरे पास सारणिक रहे, जब क्या सिद्ध करना हो, इक्वल टू जब 0 सिद्ध करना हो तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इनका ये सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टी इसका किसी भी सारणिक का 2 रो या 2 कॉलम हम लोग समान कर देते थे, या भी किसी सारणिक का 1 रो या 1 कॉलम पूरा क्या कर देते थे, शून्य कर देते थे। तो ये इसका इस्तेमाल हम लोग पता है कब करते हैं, जब हम लोग किसी सारणी को शून्य सिद्ध करना होता था तब।
ओके, ठीक है, ये हम लोग अच्छी तरह से पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं प्लीज मैं फिर से बोल रहा हूं, आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा या मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे जाकर देखिए। ओके, मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है चीजों को ताकि आपका टॉपिक ब्रो ध्यान से क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलो आज टॉपिक हम लोग क्या शुरू करते हैं। ये देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिक नंबर 2, इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये थोड़ा आपको ज्यादा सर दर्द कर सकता है, इसलिए ध्यान से हेडफोन लगा लीजिए, कॉपी किताब बैठकर ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, तभी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, तुम्हें एक भी दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, ओके ठीक है, चलो देखो क्या बोला, अगर किसी सारणी का मान शून्य के अलावा कुछ और सिद्ध करना हो, ब्रो शून्य के अलावा कुछ और सिद्ध करना हो, जब सारणी का मान 0 सिद्ध करना हो, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 5 में और 6 में। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 6 है, इसमें हम लोग क्या सिद्ध कर सीखने वाले हैं, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि शून्य के अलावा जब कुछ और सिद्ध करना हो उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो हमें ध्यान रखनी है। देखो यहां से, अगर किसी सारणी का मान शून्य के अलावा कुछ और सिद्ध करना हो, तो जो हमें सिद्ध करना होता है उसके अनुसार सारणी का गुणधर्म का इस्तेमाल करते हैं। बात नहीं समझ में आई या दिमाग से चीर के बाहर निकल गया, कोई बात नहीं, मैं सवाल बनाता हूं, तुम ध्यान से देखना होगा। ठीक है, चलो सवाल शुरू करते हैं, सवालों को बौछार करते हैं। ठीक है ब्रो, सुनने वाला तो हो गया है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, हाँ चलो यहां से है। ठीक है, ये सुन के हो चुका है, यहां से भाई, यहां से। ओके, तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर शून्य नहीं सिद्ध करना है भाई, कुछ और सिद्ध करना है। ठीक है, कुछ यहां पर और सिद्ध करना है। देखिए यहां पर ये इस एग्जांपल में देख, चाहे इसके अलावा जो भी एग्जांपल था सब में क्या था, शून्य सिद्ध करना था ना। तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, देख उसमें देख, यहां पर इसमें भी देख शून्य नहीं सिद्ध करना है, कुछ और सिद्ध करना है, यहां भी देख कुछ और सिद्ध करना है, यहां भी देख कुछ और सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं यहां से। तो ब्रो देख, अगर तुम्हें मैं देख तुम्हारा टाइम इतना इसलिए ले रहा हूं, मैं अभी तक सवाल पर नहीं आया हूं, मैं तुम्हें इस चैप्टर से जो टॉपिक तुम्हारा है ये मैं तुम्हें दिल से बोलना चाह रहा हूं, ये तुम्हारे लिए हार्ड बन सकती है, तुम्हारे लिए हार्ड होगा। ठीक है, तो अगर तुमको इसे सिंपली वे में पढ़ना है, आसान तरीका से पढ़ना है, बस ध्यान से मेरी बातों को सुनना और एक एक लेक्चर को ध्यान से देख, जैसा मैंने बताया हो सके देख। ठीक है, लेक्चर 7 देखने से पहले उन सभी को देख ले, उसके बाद इसको देखना। ठीक है, ओके, अगर तुम देखे हो फिर तो कोई बात नहीं, मचाते हैं तुम्हारा हर डाउट को डाउटलेस बनाते हैं चैनल की तरह ठीक है, तो चलो देखो, तो क्या सिद्ध करना है यहाँ पर ही, इसको सॉल्व करके क्या करना है, 4a² b² + c²। अब तुम यहाँ बोलोगे सर इसको सिंपल सी हम लोग जैसे आप बताए थे शुरू में, हम लोग जैसे जानते हैं सिंपल सी रो के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं इसको, सिंपल सर ये लेंगे, इसको पैक कर देंगे, ऐसे करके इसको सिद्ध कर देंगे ना। तो हाँ ब्रो, ऐसे तुम सिद्ध कर सकता है इसको, लेकिन तुम्हारा उससे क्या होगा, ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। और अगर उसने ऊपर में बोल दिया ना कि बिना प्रसरण किए सॉल्व करना है ब्रो, तभी तो तुमको सारणी का गुणधर्म का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ऐसे तुम्हारा कोई उपाय नहीं है। और याद रखना, सारणी को गुणधर्म का एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग में तुम्हें दिक्कतें आएगी, जब तुम सीख जाओगे ना फिर तुम्हें दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, टेंशन मत ले, आराम से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आराम से देखना। इस लेक्चर को मैं 2 भागों में डिवाइड करूंगा, लेक्चर 7 अच्छी तरह से देख ले, फिर लेक्चर 8 देखना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तुम्हारा टॉपिक डाउटलेस बन जाएगा। बस शर्त यही है कि हर एग्जाम क्वेश्चन को 10-10 बनाना। ठीक है, चल देख यहाँ पर, तो क्या सिद्ध करना है मुझे यहाँ पर, 4a² b² c², यही सिद्ध करना है भाई, ध्यान से देख। यहां से 4a² b² + c² सिद्ध करना है। यहां तुम्हारा टारगेट दुश्मन के नजरों पे होना चाहिए। ठीक है, नहीं समझ में आया, एक चीज देखियो ना, कभी सवाल एक चीज दिमाग में बैठा ही ले, ये जान ही ले, तुम्हें आता होगा, और नहीं आता तो लिख ले अच्छी से कॉपी में पलट के। ठीक है, क्या जब जब हमें कोई सवाल कभी भी, जब मैथ में खासकर जो चीज हमें सिद्ध करना होता है ना, मेरा टारगेट हमेशा उसी के ऊपर होता है। ठीक है, किसके ऊपर होता है, उसी के ऊपर। चल मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताता हूँ, कभी बाजार गए हो जी, सब्जी खरीदने गए हो, कभी सब्जी खरीदने गया ही होगा बाजार। ठीक है, बाजार जाते हैं हम लोग सब्जी खरीदने के लिए, क्या करते हैं, चल हम लोग नहीं करते हैं, वो क्या करता है, जो हमें सब्जी तौल के देता है ना, वो क्या करता है, सिंपल सी देख, यहाँ से माना तुम्हें टमाटर खरीदना है 5 किलो खरीद, क्या करेगा, चल तुम्हें टमाटर खरीदना है 1 किलो। ठीक है, तुम्हें 1 केजी क्या करना है, टमाटर खरीदना है, तुम क्या करेगा, सिंपल से, तुम नहीं, बेचने वाला क्या करेगा, टमाटर लेगा ऐसे करके, इधर एक किलो क्या करे, बटखरा चढ़ाएगा ना ब्रो, वो चढ़ाएगा ना, वो जो उसका होता है, हम लोग बटखरा बोलते हैं उसको, तुम लोग पता नहीं क्या बोलता है, बटखरा चढ़ाते हैं, ऐसे चढ़ाएंगे,
बता ये टमाटर ऐसे ही डाल देंगे, अंधाधुंध डाल देंगे टमाटर। कैसे डालते हैं हम लोग टमाटर? पहले पन्नी में अपना अंदाजा से कुछ पैक कर लिए, उसके बाद यहाँ डालते हैं, फिर क्या करते हैं, देखते हैं इस करके कि ये बटखरा के बराबर जो ये जो बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है, और कम है तो और डालते हैं, और कम है तो और डालते हैं। कहने का मतलब क्या है ब्रो, मेरा टारगेट क्या होता है, मेरा टारगेट तराजू में यह होता है कि जो इस साइड जो हम लोगों 1 kg का जो वो चढ़ाए हैं ना, वो नापने वाला, ठीक है, जो बटखरा जिसको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तुम समझ रहे हो ना, तो वो 1 kg का, तो मेरा इस टमाटर को कम बेसी कब तक करते रहेंगे, जब तक कि मुझे इस जो 1 kg को चढ़ाए हैं नापने वाला उसके बराबर नाप उड़ जाए। यही ना भाई, ऐसे नहीं करते हैं। एग्जाम्पल समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कहने का मतलब है क्या, माना कि इधर हम लोग 5 kg कोई चीज 5 किलो बटखरा चढ़ा दिए, ठीक है, इधर नापने वाला हम 5 kg के चढ़ा दिए कोई चीज, इधर टमाटर को हम लोग कम बेसी कब तक करते रहेंगे, जब तक कि मेरा वो जो हम लोग चढ़ाए हैं वो नापने वाला बटखारा ठीक है, ये जो इधर 5 kg टमाटर जो चढ़ाए हैं, जब तक ये 5 kg टमाटर उस बटखारे के नाप के बराबर नहीं हो जाए तब तक हम लोग टमाटर में कम बेसी करते रहेंगे कि नहीं करते रहेंगे? बता, अगर तुमने चढ़ाया टमाटर कितना हो गया तो क्या वो दुकानदार है वो छोड़ देगा, तुम्हें दे देगा भाई लेके चल दो? नहीं करेगा ना। क्या करेगा वो, तुम्हें उस बटखारा से नाप कर ही टमाटर देगा ना, और ऐसा तो नाप लेगा नहीं। वो क्या करेगा, वो कंपेयर करेगा ना भाई कितना केजी बराबर है कि नहीं है। एग्जाम्पल समझ में आई कि नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई है तो समझ में आ गई होगी तुम्हें, ठीक है। चले हाँ एक और देख एग्जाम्पल। मुझे जब जब, देखो याद कर ले, जब जब मैथ में, जब जब मैथ में हमें सिद्ध करना जो होता है ना, मेरा नजर सीआईडी की तरह उसके ऊपर होता है। ब्रो ये बात को अच्छी तरह से छाप ले, अच्छी तरह से कॉपी में छाप ले, और ये बात को हमेशा जिंदगी में अप्लाई करना, खास कर किसमें, मैथ में। कब? जब तुम्हें कोई सवाल सिद्ध करने के लिए आए तब ठीक है। सीआईडी वाला क्या करता है, उसका हमेशा फोकस होता है ना कि खून किसने किया। वैसे ही तुम्हारा टारगेट क्या है ब्रो, तुम्हें क्या लाना है, तुम्हें लाना है 4a² b², तो तुम्हारा टारगेट हमेशा उसी के ऊपर होना चाहिए। एक तुम इधर कोई चीज बदलाव करोगे, देखोगे आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, फिर कुछ करोगे फिर देखोगे आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। यानी कहने का मतलब क्या है, सिद्ध करने वाला तुम्हें पता है ना, 2 चीज होता है, एक होता है LHS, एक क्या होता है RHS, जानते हो ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जानते हो कि नहीं जानते हो? तो वैसे ही देख, मैं तुम्हारा इतना टाइम पता है क्यों ले रहा हूं, मैं तुम्हारा ये फर्स्ट एग्जांपल है, मैं तुम्हें हर लेक्चर में, मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है तो तुम अगर पेशेंस से देखोगे ना, तुम्हारा हर चैप्टर हर टॉपिक तुम्हारा डाउटलेस हो जाएगा। ब्रो मैं शॉर्टकट में सवाल बताने के लिए नहीं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाने के लिए आता हूँ। ब्रो सिखाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, इसलिए वीडियो पे ध्यान से देखा कर, भागा मत कर छोड़ कर, ठीक है। ये मत बोला कर सर आप तो बताते नहीं, खाली बता रहे, मतलब सवाल बताते नहीं, खाली आप ज्ञान देते रहते हैं। ब्रो मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें सिखाने आया हूँ, सवाल बताने नहीं आया हूँ मैं, ठीक है ब्रो। मैं सवाल बताने नहीं आया हूँ, तुम्हें सिखाने आया हूँ, और सिखाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है ना, इसलिए ध्यान से देखना कर मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं। एक सवाल अगर मैं तुम्हें बता दूंगा ना, तुम सीख जाओगे ना भाई, तुम पूरे पूरे सवाल लगा दोगे। इसलिए सीखने पर प्रयास कर, और सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो ध्यान से देखा कर, सवाल बताने के लिए नहीं आया मैं, क्या करना आया हूं, सिखाने के लिए आया हूं। सिखाने में भाई टाइम लगता है, ठीक है ना, थोड़ा टाइम दे, मैं तुम्हें हर तुम्हारा टॉपिक चैनल की तरह डाउटलेस करके दूंगा ठीक है। चल तो देख, याद है क्या करना है, कभी भी इस बात को छाप ले, ठीक है। कभी भी मैथ में ना, जब भी हमें कोई चीज सिद्ध करने के लिए दिया रहता है ना, तो मेरा नजर हमेशा किसके ऊपर रहता है, सिद्ध करने वाले के ऊपर होता है। तो यहाँ पर क्या सिद्ध करना है तुम्हें, 4a² b² c², इन सिद्ध करना भाई, तो मुझे इसी पर फोकस होना चाहिए। मैं इसमें एक बदलाव करूंगा, ये देखूंगा आया कि नहीं आया, फिर इसमें एक बदलाव करूंगा, फिर देखूंगा आया कि नहीं आया ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख, यहाँ देख, a - b b - c c - a है ना भाई। क्या करेंगे ब्रो, क्या करेंगे, अंधे की तरह इसको लगे रहा इसमें। ब्रो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, अंधे की तरह इसको सिद्ध करते रहोगे ना भाई, नहीं कर पाओगे। तो कैसे सिद्ध करेंगे सर, ऐसे सिद्ध करेंगे कि पहले a - b लाने का प्रयास करेंगे, देखेंगे a - b आ गया, चल 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 b - c लाते हैं, b - c आ गया, चल 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 c - a लेता है। आने कहने मतलब क्या है, मेरा जिसके ऊपर जो हमें सिद्ध करना होता है ना भाई, उसके ऊपर तुम्हारा हमेशा फोकस होना चाहिए। बात समझ में आई या बाहर निकल गई? बाहर निकली उसे पढ़ गला, हे आजा भाई आजा, बाहर नहीं जाने देना है।
कहने का मतलब क्या है मेरा, जो हमें सिद्ध करना होता है ना मैथ में, कहीं भी, इस टॉपिक ही नहीं, कहीं भी भाई, कहीं भी मैथ में जब जब हमें कुछ सिद्ध करना होता है ना, मेरा नजर उसी के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देख, यहाँ भी वही है, मेरा नजर किसके ऊपर होगा, जो मुझे सिद्ध करने के लिए दिया जाएगा उसके ऊपर मेरा नजर होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट यहाँ मेरा नजर इसके ऊपर होना चाहिए भाई, इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ भी मेरा नजर इसके ऊपर होना चाहिए। तो आई होप तुम्हें मेरी बातें समझ में आ गई होगी। क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि सर आप ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी मुझे मैथ में कोई चीज सिद्ध करना होता है ना, तो मेरा नजर हमेशा उसके ऊपर होना चाहिए। सवाल तो बनाएंगे यहाँ, लेकिन नजर मारेंगे उसके ऊपर कि सिद्ध करने वाला आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। बात समझ में आई, आ गई ना भाई, आ गया होगा तुम्हें। ठीक है, मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ। चल अब सवाल लगाते हैं, जो तुम्हारा इंतजार था। ठीक है, बोले सर कब से बोर कर रहे हैं ब्रो बोर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तुम इंपॉर्टेंट समझोगे ना, बाद में तुम बोलोगे नहीं सर आप सही बोल रहे हैं। सवाल बनाने के लिए सीखा मत कर, सॉरी बनाने के लिए, सवाल देखने के लिए मत यहाँ यूट्यूब पर आया कर। ठीक है, कि मैं देखने चाहता हूँ कि क्या कैसे कौन बनाता है। ब्रो मुझे और जो भी टीचर उसको आता है, मैं तुम्हें सिखाने के लिए आया हूँ। इसका ए स्क्वायर ही उड़ गया भाई। चल चल हट जा हट जा हट जा भाई, हट जा हट जा। चलो अब बिना देरी के हुए मैं तुम्हें अब बताता हूँ सवाल। देख सिंपल से क्या करना है, मुझे 4a स्क्वायर b स्क्वायर लाना है भाई। चल पहले तुम क्या लाने का प्रयास करेगा, यहाँ पर बता क्या लाने का प्रयास करेगा। चल पहले हम लोग a लाते हैं, फिर b लाते हैं, फिर c लाते हैं, फिर बारी बारी सब ला देंगे। ठीक है, चल a लाते हैं, पहले इसमें a लाते हैं। ब्रो बता ये कहाँ से आएगा मेरा, बता ये मेरा कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा मेरा a भाई। देख यहाँ से टारगेट, टारगेट कौन तुम्हारा टारगेट, देखिए टारगेट तुम्हारा, टारगेट याद रखना ब्रो। टारगेट तुम्हारा फोकस हमेशा कहाँ रहना चाहिए, टारगेट पर। पहले क्या लाएंगे, ए लाएंगे, फिर क्या लाएंगे, बी लाएंगे, फिर क्या लाएंगे, सी लाएंगे। अब स्क्वायर बाद में ला देंगे भाई, एक गो और ए ला देंगे, एक गो और ए बी ला देंगे, लेकिन पहले क्या लाएंगे, एक गो लाएंगे। पहले एक ए ला, देख ए तुमको कहाँ से मिलेगा, देख देख R1 में, देख R1 भाई, R1 में सभी में ए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो मैं तुम क्या प्रॉपर्टी जानते हो इसके बारे में। हाँ सर, हम किसी भी रो और कॉलम से कोई संख्या का समान हो तो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं ना भाई। क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले ए लाना है तो ए लाते हैं, क्या लिखेंगे R1, ये R1 है भाई, R1 से ए कॉमन लेने पर। ठीक है, R1 से ए कॉमन लेने पर। चल ये बाहर आ गया ना, जो बता उसको छाप दे। तो यहाँ से ए कॉमन निकाल लिए हो, तुम्हारे पास क्या बचेगा भाई, यहाँ से ए निकालोगे क्या बचेगा तुम्हारे पास, देख। हाँ ठीक है, मैं शॉर्टकट में कर दूं क्या भाई, नहीं चल डिटेल से करते हैं, ये निकाल लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, माइनस का ए, दो का था भाई, एक बाहर निकाल दे, क्या बचा माइनस ए, यहाँ से ए निकले खाली क्या बचेगा बी, यहाँ से ए निकले खाली क्या बचेगा तुम्हारा सी। आया समझ में नहीं है, समझ में आया, बाकी तो कोई मतलब है नहीं, उसको एज इट इज छाप देते हैं। यहाँ हो गया बी ए, यहाँ भाई माइनस बी स्क्वायर, यहाँ बी सी, नीचे सी ए, यहाँ सी बी, और यहाँ माइनस सी स्क्वायर। ब्रो समझ में आया भाई कि नहीं समझ में आया, समझ में आया ना, आ गया होगा तुम्हें तुम्हारा पहला टारगेट तुम पकड़ चुके हो, एक बाहर निकाल लिए हैं, निकाल लिए भाई। अब क्या लाएंगे, तुम लोग सर यहाँ पर ए स्क्वायर बोल रहा है, अबे ए स्क्वायर लाना है, ठीक है, एक और ए ला देंगे, पहले एक करके लाते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बार ला देंगे। ठीक है, ऐसे ही करना टारगेट। नेक्स्ट तुम्हें क्या लाना है, बी, तुमको बी कहाँ से मिलेगा, देख बी कहाँ से मिलेगा, ये देख देख R2 में, देख R2 में सभी बी है ना भाई, यहाँ से B2 कॉमन कर सकते हैं। तुम चाहता ना तुम यहाँ से भी निकाल सकता देख के बार, ठीक है, डायरेक्ट तुम लिख देता है यहाँ से। तो मैं अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा अलग अलग से बता रहा हूँ, तुम चाहता था यहाँ पर ये भी डायरेक्ट लिख देता क्या, R1 तथा R1 से ए और R2 से बी कॉमन लेने पर तुम फटाक से एक के साथ लिख सकता था। ठीक है, मैं यहाँ अलग अलग बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, तुम साथ भी कर लेना। हो गया, अब यहाँ क्या लिख, R2 से बी कॉमन लेने पर, देख लेना भाई। ठीक है, चलो तो डेल्टा बराबर, देख प्लस देख कॉमन लिए ही है, अब क्या कॉमन ले रहे हैं बी ना, तो यहां से बी भी आगे इसमें क्या होगा, जुट जाएगा। चल इसके अलावा जो बचा उसको छाप दे, क्या बचेगा मेरे पास, इससे तो हम लोग कॉमन लिए नहीं है, वो तो एज इट इज रहेगा। तो माइनस तुम्हारा क्या होगा ए, यहाँ बी, यहाँ क्या रहेगा तुम्हारा पास सी ना भाई, और नेक्स्ट तुम्हारा क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ से किया बी निकाले, क्या बचेगा तुम्हारा यहाँ पर ए, यहाँ लिख ए, यहाँ से बी स्क्वायर में से एगो बी निकालेंगे बाहर, क्या बचेगा एक बी माइनस बी। ठीक है, और यहाँ से बी सी से एगो बी बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर सी। बस हो गया, नीचे एज इट इज छाप दे। ठीक है, तो हो गया, हम इससे हम कुछ कॉमन लिए नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं क्या,
सी ओजीटी छाप दो, गलती मत छापना, सी बी, और यहाँ माइनस का सी स्क्वायर। हो गया भाई। चल ए भी आ गया सर, और सर सी लाना, सी, तो क्या करेंगे अब, देखे यहाँ पर सी, ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दे, यहाँ पर यहाँ लिख दे सी, सॉरी सी नहीं भाई, कितना R3 ना, लिख R3 से सी कॉमन लेने पर। हो गया। चल बाकी छाप दे, डेल्टा बराबर तुम्हारे पास ए हो गया, बी हो गया, अब सी भी निकालो, बाहर आ गया, क्या बचा अंदर तुम्हारे पास, देख क्या बचा तुम्हारे पास, सिर्फ माइनस ए बी सी, ए माइनस बी और सी। हो गया ना भाई। अब नीचे वाला छाप दे, यहाँ सी बाहर निकालो, क्या बचा तुम्हारे पास, ए, यहाँ सिर्फ बी और यहाँ माइनस का सी। ए भाई यहाँ पर कहाँ चले गए, सी स्क्वायर था ना, हाँ यहाँ तुम्हारा क्या था, सी स्क्वायर था ना भाई, तो सी को बाहर निकाल दे, क्यों बचेगा उसके अंदर सी, ए को सी। हो गया, हो गया। एबीसी तुम्हारा आ चुका है या नहीं आ चुका है, आ चुका है भाई। अब क्या करना सर, ये तो आ गया है ब्रो, अभी तुम्हें ये थोड़ी लाना है, तुम्हें क्या लाना है, तुम्हें अभी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है। तो अभी क्या करेंगे, एक गो और लेकर आएंगे, क्या करेंगे, अभी एक गो और लेकर आएंगे, ठीक है। तो अब देख, अब तो कॉमन तुम ले नहीं सकता है, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, इसको क्या कर रहा हूं, मैं ऊपर कर रहा हूं, देख यहां से मैं हल करूंगा अब, ठीक है। ये तुम्हारा आ चुका है। अब बताए, मैं यहां नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है, मैं यहां से बनाऊंगा अब, ठीक है, ध्यान रखना, तुम लोग को भी ध्यान से बनाना। ये तुम्हारा हो गया है। अब बता ध्यान से, यहाँ पर क्या करना है तुम्हें भाई, क्या करना है तुम्हारा, ये अब यहां से डेल्टा ए बी सी आ चुका है। अब यहां पर कौन सा ऑपरेशन लगाएगा तुम्हें जो अभी और कुछ मिलेगा, तो ब्रो इसको अब हल करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। तो इसको हल करने से देख ले यहाँ पर क्या कुछ घटाने जोड़ने पर कुछ काम तुम्हारा बन रहा है क्या, क्योंकि इसको डायरेक्ट हल करना पड़ेगा, ठीक है। एबीसी तो आ चुका है, तो देख यहाँ पर हल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एबीसी और मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, देख मुझे तुम्हारे यहाँ क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए यहाँ पर ब्रो, देख तुम्हें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए 4 के साथ, तो तुम सिर्फ अभी एबीसी ही बाहर निकाले हो, तुम्हें अभी 4abc और चाहिए ना, तो इसको अब क्या करेंगे, हल कर देंगे, ठीक है। इसे क्या करेंगे हम लोग, हल कर देंगे, ठीक है भाई, क्या करेंगे इसको हम लोग हल कर देंगे। तो देखते हैं, पहले हल करने से पहले इसको और आसान बना ले, तो इसमें शून्य लाने का प्रयास कर, ठीक है, शून्य लाने का प्रयास कर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से, इसको अगर तुम सीख गया, तुम और सवाल बनाने तुम्हें मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। पहले तुम जुगाड़ लगाना, वैसे ही कॉमन तुम लेकर बाहर निकालने का, और अगर वो तुम नहीं कर पाएगा फिर क्या करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा। तो याद रखना, हल करने के लिए तुम जब तक इसमें 2-3 को शून्य नहीं लगाएगा फिर हल नहीं कर सकता है, तुम्हें भारी लगेगा हल करने में। तो बता, इसमें कुछ कर सकते हैं क्या शून्य तुम लाने के लिए, देखना कर सकता है तुम, यहां देख ध्यान से। अगर तुम यहां पर R1 में अगर R2 क्या करेगा, घटा देता है, देख भाई, नहीं जोड़ देता है, देख इधर का क्या करता है, तुम जोड़ देता है, देखिए माइनस में ही तुम्हारा प्लस दोनों कट के क्यों तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, जीरो, ये तुम्हारा कट क्या हो जाएगा, जीरो, ये तुम्हारा 2 से तुम्हारे पास क्यों जीरो आ जाएगा भाई, तुम्हारे पास 2 जीरो आ जाएगा। और तुम्हें पता है कि 2 जीरो आएगा तो आसान होगा सवाल को सॉल्व करने में। मैंने तुम्हें क्या बताया था, सारणी को कहां से हल किया करो, देखो किस रो में ज्यादा जीरो है, ठीक है, तो वैसा यही करो। हम लोग क्या करेंगे, R1 को बनाएंगे जीरो, ठीक है, क्या बनाएंगे, R1 क्या बनाएंगे जीरो। देख ध्यान से देख, अभी मैं इसके ऊपर ऑपरेशन लगाने वाला हूं, तुम्हें यही नहीं आती है, तुम्हें यही समस्या तुम्हें आती है, ध्यान से देख, मैं क्या करने वाला हूं, मुझे एबीसी तो मेरा आ गया है, इसको भी सोल्व करूंगा, इसको मैं ऐसे सोल्व नहीं करूंगा, क्या करूंगा, उसे शून्य बनाने का प्रयास करूंगा, क्या बनाने का प्रयास करूंगा, शून्य बनाने का प्रयास करूंगा। चल शून्य बनाते हैं इसको, देख यहां से, तो शून्य क्या करेंगे हम लोग, R2 में बना सकते हैं और R1 में बना सकते हैं। तो सारणी को हम लोग ज्यादातर कैसे सोल्व करते हैं, इसी को हम लोग पकड़ते हैं, ऐसे करके सोल्व करते हैं, तो हम लोग R1 में शून्य बनाते हैं। तो हम लोग किसके ऊपर ऑप्शन लगाने वाले हैं भाई, R1 के ऊपर। क्या करने वाले हैं, इधर क्या कर घटा दे, देख घटाएगा तो नहीं काम बनेगा तुम्हारा, क्या है, देख इसके ऊपर प्लस ऑलरेडी लगा हुआ है माइनस, तुम इसको घटाएगा माइनस में से हो जाएगा प्लस, तुम्हारा ए जुट जाएगा। तो हमें क्या करना है, घटाना है ना भाई, हमें क्या करना है, जीरो लाना है। तो इधर क्या करना पड़ेगा, बता, जोड़ें घटाएं, यहाँ का तुम घटाएगा तो दोनों क्या तुम्हारा हो जाएगा भाई, जुट जाएगा ना भाई, माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, समझ में आई ना। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ऊपर में, क्या लिखेंगे, देखिए इसको हटा ले अभी, देखिए यहाँ पे क्या लिखेगा तुम, R1 पर ऑप्शन लगा R1 एरो लगाएंगे, R1 और R1 में किसको जोड़ेंगे भाई, R2 को जोड़ेंगे, यही नहीं ऑपरेशन लगाएंगे। तुम्हारा ये ऑपरेशन है, तुम्हें यही चीज लिखने आना चाहिए भाई, ये तुम अगर ब्रो सीख गया ना तुम्हें दिक्कत ही नहीं है, अगर टेंशन नहीं ले,
तुमसे अगर नहीं बन पा रहा है, मैं बना रहा हूँ, समझ में आ रही है ना, उसको ध्यान से देख, फिर तुम सवाल को 10 बार बनाना ब्रो प्लीज, तुम्हारा सवाल डॉटलेस हो जाएगा ठीक है, फिर तुम्हारे चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। तो ये सवाल तुम्हें समझ में आई कि मैं यहाँ पर R1 में R2 क्यों जोड़ रहा हूँ, घटा क्यों नहीं रहा हूँ, ऐसा ही क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे ABC चाहिए, मुझे सिर्फ क्या करना है 4A² B²C², मुझे 4 ABC और चाहिए, मैं सिर्फ एक ही ABC लेकर आया हूँ, तो मुझे और क्या करेंगे, इसी से निकालूंगा भाई। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी दो रो और दो कॉलम को समान तो करके इसको जीरो तो नहीं कर सकते हैं ब्रो, क्योंकि जीरो करेगा तुम्हारा काम ही खत्म हो जाएगा। वो हम लोग लेक्चर नंबर पिछले में करते थे, जब हमें क्या करना पड़ता था, जीरो सिद्ध करना था किसी सारणी को, तब हम लोग ऐसा करते थे। इसमें ऐसा नहीं करेंगे, कॉमन निकालेंगे और कॉमन निकालने के बाद जो मेरे पास बचेगा फालतू उसको हल करेंगे। तो हल ऐसे नहीं करेंगे, उसमें कुछ न कुछ जीरो तीरो ज्यादा ला देंगे, फिर हल करेंगे, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही कर रहे हैं हम लोग, ABC बाहर निकालनी है। अब इसको क्या करेंगे ब्रो, हल करेंगे। तो हल ऐसे नहीं करेंगे, देख घटा, देख तुम इसको भी तुम ज्यादा बोला सर इसको घटा दे क्या, हाँ ये भी तुम कर सकता था भाई। R2 R3 को आपस में जोड़ दे, देख घटाएगा तो काम तुम्हारा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस चाहिए। अब माइनस प्लस तुम्हारा क्या होगा, माइनस। अगर तुम यहाँ पर लिख देगा माइनस घटाने में तो इधरों जुट जाएगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। या तुम इसको जोड़ या ऊपर लो जोड़। तो हम R1 में ज्यादा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि R1 का ज्यादा तो हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं, यही ना। नहीं समझ में आ रही है, कोई बात है, मैं करता हूं, तुम देख ध्यान से। तुम्हें ये ऑपरेशन लिखना है ना भाई, आइन लिखने के लिए ऑपरेशन आ गया होगा। हम लोग क्यों जोड़ रहे हैं, तब लिख डेल्टा बराबर क्या है मेरे पास बाहर में, लिख ABC। मैं जान के पेन चेंज कर दिया हूं, ठीक है, तुम्हें दिखाई देख मैं ये बना रहा हूं। अब देख ऑपरेशन लगा, R1 में R2 जोड़ रहे हैं, किसके ऊपर लगा रहे हैं ऑपरेशन भाई, R1 के ऊपर लगा रहे हैं ना। नया R1 कैसे लिखाएगा, ये R1 में R2 जुट के लिखाएगा। तो जोड़ यहाँ पर R1 तुम्हारा कितना है भाई, यहाँ ऑपरेशन लिख, R1 तुम्हारे पास कितना है, देख R1 कितना तुम्हारे पास है, माइनस का A है, प्लस प्लस R2 कितना तुम्हारे पास है, उसके नीचे वाला देख कितना A है, गया कितना तुम्हारे पास 0। समझ में आई कि नहीं समझ, ये दिमाग में करना। तुम अगर दिमाग में नहीं कर पा रहे हो तो वहां पर लिख लेना, कहीं रफ पेज पलट के लिख लेना वहां पर भाई, ऐसे करके लिख लेना। तो R1 में R2 जोड़ के हम लोग नया R1 लिखेंगे। देख ना मेरा नया R1 जो लिखाएगा कैसे लिखाएगा, R1 में R2 जोड़ के लिखाएगा। देख R1 में R2 जोड़ के लिखेंगे, दोनों जोड़ दे भाई, तुम्हारा जोड़ा कितना है भाई 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर आ जा, देख B है तुम्हारा यहाँ, और जोड़ जोड़ करना ना भाई, देख R1 में R2 जोड़ना है ना भाई। तो R1 में तुम्हारे पास क्या है, B है, अब प्लस लिख दिए। R2 कितना तुम्हारे पास है, माइनस का B, जैसे ब्रैकेट में घेर के लिख दे, ब्रैकेट खोलेगा तो क्या आएगा तुम्हारे पास, B है ना भाई, कितना तुम्हारे पास आएगा 0। ब्रो ये सब चीज आती है ना, ठीक है 0, तो यहाँ पे लिख दे 0। नेक्स्ट ये C भाई, R1 R2 को जोड़ रहे हैं तो C1 में से 2 जोड़ देंगे, कितना तुम्हारे पास आ जाएगा 2C। हो गया, पैक कर दे, इसको हटा दे, ठीक है चलो हो गया। बाकी के ऊपर तो हम लोग को ऑपरेशन लगाए नहीं है, उसे क्या करेंगे एज इट इज छाप देंगे, ठीक है छाप दे, A माइनस B C, नेक्स्ट A B C। हो गया ना भाई, हो गया ना हो गया नहीं तुम्हारा, ये हो गया। और कर, और जीरो बनाने का प्रयास कर, और जीरो बनाने का प्रयास कर, ताकि तुम्हारा और जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब तुम चाहोगे तो अभी तुम इसको सॉल्व करेगा, तुम्हारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसको और जीरो बना। और बना सकता है क्या, हाँ सर बना सकते हैं। देख यहाँ पर ये देख रहा R2 में R3 क्या करेंगे ब्रो, जोड़ेंगे घटाएंगे भाई, क्या करेंगे बता, जोड़ेंगे घटाएंगे। अगर तुम इसको घटा देगा ना भाई तो A में से ये तो चला जाएगा, C भी चला जाएगा, और ये B भी तुम्हारा जुट जाएगा। हाँ तो घटाने से क्या काम हो रहा है कि 2 को जा रहा है, 2 तुम्हारा क्या हो रहा है, कट रहा है ना ब्रो। यहाँ माइनस लगा हुआ था ना, यहाँ लगा माइनस, देख 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 देख, ये मेरे जो भी गलती हुआ था ना, ये तुम भी गलती ध्यान से रखना। तुम गलती से गलत उतार देगा ना तुम्हारा पूरा सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना ये बात को। यहाँ माइनस लगा हुआ था, तो अगर तुम घटाएगा तो ये सिर्फ घटेगा, बाकी ये देखिए यहाँ घटाएगा ना, इसको यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, इसको माइनस प्लस कर देगा, इधर जुट जाएगा, इधर में जुट जाएगा तुम्हारा। तो घटाने से क्या हो रहा है, जुट रहा है, जीरो नहीं आ पा रहा है। एन भाई क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे, देख क्या लिखेंगे, किसके ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 के ऊपर लगा रहे हैं भाई। किसके ऊपर लगा रहे हैं, तुम किसी के ऊपर भी लगा सकता है, चल हम R2 के ऊपर लगा रहे हैं, माना R2 के ऊपर, तो यहाँ लिखेगा R2, ठीक है, उसमें लगाएगा एरो, ठीक है, फिर लिखेगा यहाँ पर R2, बस जिसके ऊपर ऑप्शन लगाना ना उसको ऐसे ही लिख देना पहले। हो गया। अब क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं भाई, सर जोड़ रहे हैं, क्योंकि घटाएंगे तो क्या होगा, इधर जुट जाएगा, हमें जोड़ना नहीं, हमें जीरो लाना है, क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे R3। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ध्यान से देख, समझ में आ जाएगा। सवाल को बाद में बनाना, तो देख तुम्हारे पास क्या बाहर है, A B C। चल तो मेरे पास क्या बचेगा अंदर में, देख
हम लोग किसके ऊपर ऑप्शन लगा रहे हैं, R2 के ऊपर लगा रहे हैं ना, बाकी को एच छाप देंगे, छाप दे तो 0 0, देख कितना तुम्हारे पास है ये 2C, लिख 2C। नेक्स्ट अब देख हम लोग R2 के ऊपर लगा रहे हैं भाई, किसके ऊपर ऑप्शन लगा रहे हैं, R2 के ऊपर। तो ध्यान से देख R2 के ऊपर लगाएंगे ऑपरेशन, तो देख ध्यान से R1 R2 को जोड़ रहे हैं ना भाई, जोड़, सॉरी R1 R3 को जोड़ रहे हैं ना, जोड़, तो R2 में R3 जोड़ेंगे। देख ए कितना तुम्हारे पास आएगा 2, तो यहाँ लिख 2A, आया या बाहर निकल गया, समझ में आ रही है ना ध्यान से देख, देख -B + C, तो इधरों क्या जोड़ रहे हैं ना भाई, तो यहाँ देख ले, तुम लिख के ले अगर नहीं कर पा रहे तो R2 कितना तुम्हारे पास कितना है B, लिख यहाँ पर -B प्लस R3 कितना तुम्हारे पास B, देख ब्रो कितना तुम्हारे पास हो गया 0 ना, यहाँ लिख दे 0, ठीक है, इसको लिख दे 0, ठीक है। नेक्स्ट देख ये भी देख ध्यान से, R2 R3 में जोड़ना है भाई, तो लिख R2 तुम्हारे पास कितना है C, और R3 कितना है माइनस का C, तो प्लस माइनस 0, यहाँ लिख दे 0, हो गया। हम लोग R3 के ऊपर कोई ऑप्शन लगाए नहीं, तो उसे क्या करेंगे एच छाप देंगे, तो लिख दे भाई A, नेक्स्ट B माइनस का C, हो गया, ठीक है। चल अब मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूं, ठीक है, चल मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, तुम इसके नीचे समझना, ठीक है, ठीक है भाई। चल ये मेरे पास सवाल है, अब क्या करेंगे सर, अभी तो मुझे 4ABC लाना है, अब तुम इसको बता हल, अब और कुछ कर सकता है क्या, और कुछ कर सकता है तो बता, नहीं अब तुम्हारे करने से कुछ फायदा नहीं है, अब कोई फायदा है नहीं। देख चारों तरफ पूरा 0 ही 0 नजर आ रहा है भाई तो इसे तुम क्या कर दे, देख 0 किस में ज्यादा है, किस रो में 0 ज्यादा है, तो R2 में ज्यादा है और R1 में भी ज्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको R1 के अनुदिश सॉल्व कर देते हैं, कर दे सोल्व, क्या लिखेगा R1 के अनुदिश ठीक है, हल करने पर तो मेरे पास क्या डेल्टा बाहर ABC ब्रैकेट लगा बड़ी सा, डिटरमिनेंट मत लिख, इसको लिख बड़ी ब्रैकेट, ठीक है, मैं अंदर वाले को हल कर रहा हूं, तो तुम्हें हल करने आती है ना भाई, डिटरमिनेंट तुम्हें हल करने आती है ना, वैसे हल करते हैं यहाँ पर। तुम बोलोगे सर वहां पे तो बिना प्रसरण के बोला है, ब्रो एक ही तो प्रसरण है, उतना तो कर सकते हैं, ठीक है, उतना तो कर सकते हैं। चल तो ये तुम्हें किसके अनुदिश कर रहे हैं हम लोग, चल R1 के, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, ऐसे ही ना, 0 बाहर क्या लिख भाई 0, फिर अंदर में क्या लिख ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा ही करते हैं ना, कोई फायदा है भाई, कोई फायदा है, ये 0 तो बाहर से मल्टीप्लाई करके पूरा खत्म कर देगा ना उसको, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्या साइन यूज करते हैं, प्लस माइनस प्लस, यही ना, तो ये दोनों लेने का तो कोई मतलब ही नहीं भाई, ऐसे ही करते हैं ना, बाहर लग लेते हैं, बाकी जो एलिमेंट है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अब बाहर बैठा हुआ उसको बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर तुम्हारा बाहर कौन बैठा हुआ है 0 बैठा हुआ है ना, कोई मतलब है क्या उसका, नहीं ना, तो उसको नहीं लेते हैं, हटा देते हैं, क्या करते हैं उसको हटा देते हैं, ये नहीं लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट कहां से लेते हैं भाई, चल डायरेक्ट कहां से लेते हैं हम लोग, यहाँ 2C लेते हैं डायरेक्ट बाहर, क्या करते हैं 2C, देख तो 2C क्या चीज में प्लस में है ना, क्योंकि थर्ड में चला गया है, यहाँ लिखेंगे 2C ब्रैकेट लगाएंगे। अब तुम्हें पता है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है भाई, पता है ना क्या पता है कि हम लोग जिस भी रो और जिस भी अवयव की बात करते हैं ना, वो जिस भी रो और कॉलम में होता है उसकी बात हम लोग नहीं करते हैं, तुम ये अच्छी तरह से जानते हो, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये कॉलम में जिस रो में है उसकी बात तो नहीं होगा, और जिस कॉलम में उसकी बात भी नहीं होगा, तो क्या मेरे पास बचा है, यही बचा मेरे पास, यही बचा मेरे पास भाई, तो कल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इस साइड से पहले होता है कितना तुम्हारे पास आएगा 4AB, यही ना, अब माइनस इधर से मल्टीप्लाई कर 0, ले हल कर दे सर, डेल्टा बराबर ABC क्रॉस 2 से कोई मतलब है नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर, तुम्हारे पास कितना आएगा ब्रो, ध्यान से 2B, ये 2B ही आएगा ना भाई, ये 4 कहां से आएगा तुम्हारा, गलत से लिखा गया मेरे से, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 ही आएगा तुम्हारे पास, ये कितना आएगा ये 2, ठीक है भाई, गलती से लिखा गया, चल कितना आएगा मेरे पास 2AB, यही ना 2AB, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो चल अब 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से 2 दूना कितना भाई 4, और ये ABC तुम्हारे पास क्या आएगा ABC, इसको मल्टीप्लाई कर दे तो डेल्टा का मान तुम्हारा फाइनली क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 4A² B² C², बधाई हो तुम्हारा आंसर आ चुका है।
आई होप तुम्हारा दिमाग चकरिया गया होगा, बोलोगे सर क्या हो गया यार, क्या हो गया। देख ब्रो, तुमको इस टॉपिक में एक्सपर्ट बनना है ना, मैंने जो बताया ना अभी तुम्हें कंफर्म समझ में आया होगा। ब्रो मैं बहुत टाइम लिया हूँ और तुम वीडियो को अगर ध्यान से देखा तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो क्या कर, इसको इस एग्जाम्पल को 10-10 बार बनाना है। अभी वीडियो खत्म होने के बाद 10-10 बार बनाना, तुम्हें समझ में आ जाएगी। ओके ठीक, बात समझ में आई। अगर कुछ दिक्कत है कोई बात नहीं ब्रो, मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, चल उस पर चलते हैं। इसको हो गया ठीक है, ये रहा मेरे पास, ठीक है मेरे पास क्या है ये है, इसे तुम लोग सॉल्व कर। चल सर हिम्मत नहीं हो रहा है सर, अभी थोड़ा सा हिम्मत नहीं हो, थोड़ा सा एक और बना दीजिए, थोड़ा हिम्मत आ जाएगा। कोई बात नहीं भाई, मैं एक और बना देता हूँ, तुम ध्यान से सीखना। अगर तुम्हें अभी तक नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, ध्यान से बैठ जाओ, ठीक है। पढ़े हो ना वो यात्रीगण कृपया ध्यान दे, वैसे ही स्टूडेंटगण कृपया ध्यान दे। ब्रो चुपचाप ध्यान से कान में हेडफोन डाल, ध्यान से देखते रहे। अगर अभी तक समझ में नहीं आई है तो ओके, ध्यान से देख। तुम्हारा टॉपिक मैं डॉटलेस करके भेजूंगा चैनल की तरह, तुम टेंशन नहीं ले। ओके बस तुम ध्यान से देखना, इसमें कोई दर्द कष्ट है तो कोई बात नहीं है। ये ब्रो पहले इसको देख, सिद्ध तुम्हारा हो गया नहीं, यही सिद्ध करना था ना भाई, देख ले। ए भाई चल जा तुम ऊपर, देख इतना तुम्हारा सिद्ध करना हुआ। अरे भाई सब उथल पुथल हो जाता है। चल यही तुम्हारा सिद्ध करना था भाई, देख ये आया है कि ना आया है बता। देख आया है नहीं ये वाला, ठीक है। चलो तो हम लोग इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। चल इसकी बात करते हैं। तो सिंपल सी सिद्ध हम लोग जीरो का अलावा जो रहता है उसको कैसे करते हैं ब्रो, कैसे करते हैं। सिंपल सी मेरा फोकस चीते की तरह, चीता का क्या होता है, चिल होता है ना ब्रो, तुम्हारा जो बाज की तरह, हाँ बाज की तरह तुम्हारी नजरें किसके ऊपर होना चाहिए, किसके ऊपर, जो मुझे चीज सिद्ध करने दिया गया है उसके ऊपर मेरा नजर होना चाहिए, यही ना। चल नजर रखते हैं अपन उसके ऊपर, ठीक है। तो मेरा नजर किसके ऊपर होना चाहिए भाई, चल ए माइनस बी के ऊपर। पहले क्या लाएंगे, ए माइनस बी लाएंगे। जब ए माइनस बी हासिल कर लेंगे तब क्या लाएंगे, बी माइनस सी, फिर क्या लाएंगे, सी माइनस ए। ब्रो देख मैं तुम्हें सवाल के साथ साथ मैं तुम्हें तरीका भी बताने का प्रयास कर रहा हूं बार बार, तुम तरीके सीख जाओगे ना ब्रो, तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, नहीं तो तुम्हारा टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा भाई। ये टॉपिक हार्ड है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देख इसको। तुम्हें फोकस किसके ऊपर करना है भाई, तुम्हें देख, तुम्हें फोकस करना है किसके ऊपर, ए माइनस बी के ऊपर। जब तुम ए माइनस बी ला दोगे तब तुम बी माइनस सी लाना, और जब तुम बी माइनस सी ला दोगे तब तुम सी माइनस ए लाना ठीक है। चल तो पहले क्या लाते हैं हम लोग, ए माइनस बी, यही ना भाई, ए माइनस बी। बता ए माइनस बी कहां से तुमको मिलेगा, बता कहां मिलेगा ए माइनस बी, तुम्हें ए माइनस बी कहां से मिलेगा, बता बता भाई, ए माइनस बी कैसे तुमको मिलेगा। याद रखना, तुम बाज की तरह अपने नजर किसके ऊपर गड़ा कर रखना, जो तुम्हें सिद्ध करने दिया हो उसके ऊपर रखना। मैं टॉपिक में इतना टाइम क्यों ले रहा हूं भाई, इसलिए क्योंकि टॉपिक हार्ड है, थोड़ा सा ध्यान से नहीं देखोगे दिमाग खराब तुम्हारा हो जाएगा। ओके प्रैक्टिस ज्यादा करना है इसके ऊपर। तो चल नजर कहां रख, एम एस बी के ऊपर रख नजर। तो मुझे क्या लाना, एम एस बी ना भाई। देख एम एस बी इसमें तुम कैसे मिलेगा, सर इसमें एम एस बी है ही नहीं, कैसे कॉमन ले, आप तो उस पर कॉमन ले लिए थे। हाँ भाई भाई नहीं है ना तो बनाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे, एमएसबी बनाएंगे। हाँ, अगर नहीं है तो एमएसबी बनाएंगे। समझ में आई कि नहीं समझ में आई। देखें यहां पर इस एग्जांपल हम लोग क्या किए थे, इस एग्जांपल हम लोग क्या किए थे कि हमें ए चाहिए था तो हम लोग ए से बाहर कॉमन निकाले थे, मुझे जो मिल रहा था उसको हम लोग बाहर निकाल लिए थे। इस एग्जांपल में मेरे पास ए माइनस बी है चाहिए मुझे, तो क्या यहां से बाहर निकालेंगे, हाँ निकाल लेंगे ब्रो। कब निकालते, जब इसके अंदर होता तो बाहर निकालते, है ही नहीं तो क्या खाक निकालेंगे, नहीं निकालेंगे ना। तो क्या करेंगे सर इसके अंदर बनाएंगे माइनस बी, क्या करेंगे बनाएंगे भाई, क्या करेंगे भाई बनाएंगे, ठीक बनाते हैं। बता एम एस बी कैसे बनेगा, बता तुम लोग सब बता सकते एम एस बी कैसे बनेगा। बोलोगे सर R1, इधर आ जा भाई, हाँ बोलोगे सर R1 में R2 घटा देंगे, R1 में R2 घटा देंगे तो मेरे पास एम एस बी आ जाएगा। देखें यहां से ना आ जाएगा एम एस बी, फिर बाहर निकाल लेंगे, ठीक है भाई। चल तो ए माइनस बी पहले लाना है, फिर बाद में बी माइनस सी लाएंगे, फिर बाद में सी माइनस ए लाएंगे। तो पहले ए माइनस बी लाना है, यही ना। तो ए माइनस बी तुम्हारा कैसे आएगा भाई, सिंपल सी R1 देख, R1 में ए है, यहाँ क्या है तुम्हारा बी है, तो ए माइनस बी इसमें घटा दे, यानी R1 में R2 घटा दे। ब्रो मैं कैसे ऑपरेशन कर रहा हूं तुम्हें समझ में आ रही है ना, कैसे कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, पहले
बोलो सर आपको ए माइनस बी चाहिए, तो आप ए माइनस बी की जुगाड़ कर रहे हैं, तो ए माइनस बी जुगाड़ कैसे करेंगे हम लोग? R1 में R2 घटाएंगे, R1 में R2 घटाएंगे, R1 में R2 घटाएंगे भाई, R1 में R2 घटाएंगे। क्यों? R1 में A है, R2 में B है, तो A माइनस बी करना पड़ेगा ना। ठीक है, चल कर A माइनस बी, R2 घटा देता हूँ, गंदा नहीं हो, ठीक है, फिर तुम कंफ्यूज कर जाओगे। चल यहाँ लिख क्या, किसके ऊपर ऑप्शन लगा रहे हैं भाई, किसके ऊपर लगा रहे हैं? R1 के ऊपर लगा रहे हैं ना, लिख R1, एरो लगा, फिर लिख यहाँ पर R1। ठीक है ब्रो, मैं तुम्हें ना ये ऑपरेशन लिखने के लिए बता रहा हूं, तुम ऐसा ही क्या कर। ठीक है, तो ऑपरेशन R1, एरो लगा, R1 लिख। क्या करना है सर? R1 में R2 घटाना है, तो लेन घटा दे, हो गया। तुम्हें ये ऑपरेशन लिखने के लिए आई कि नहीं आई? ब्रो जिस दिन तुम्हें लिखना आ जाएगी ना, तुम मस्त हो जाओगे, फिर तुम्हें मजा आने लगेगा भाई, तुम ये टॉपिक को उखाड़ के फेंक दोगे, मचा दोगे इस टॉपिक में तुम। ठीक है, तो ये ऑपरेशन लिखने सीख। देखा मैं कैसे लिखा ऑपरेशन, मुझे ए माइनस बी चाहिए था, ए माइनस बी ले लिए। ठीक है, मुझे ए माइनस बी कैसे चाहिए था, ये ए में से बी घटाएंगे, ए माइनस बी घटा दिए, तो ए किस में है? R1 में है, देख R1 में है, बी किस में है? R2 में है, इसका मतलब मुझे ए माइनस बी चाहिए, तो R1 में से R2 घटाना पड़ेगा, लिए घटा दिए। तो फिर कैसे सर ऑपरेशन लिखते हैं? किसके ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं हम लोग? R1 के ऊपर लगा रहे हैं, तो R1 के ऊपर पहले लिख लेंगे, फिर एरो लिखेंगे, फिर उसी को लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करना हर बार, जिसके ऊपर लगा रहे हैं उसको लिखना, इधर एरो लगा, फिर उसी को लिख देना, फिर उसके में जो करना वो कर देना। देखिए यहाँ घटा देते हैं, घटा दिए, हो गया ना। चल अब इसके ऊपर लगाने के बाद तुम्हारे पास क्या बचेगा वो लिख, डेल्टा बराबर। तो किसके ऊपर लगा रहे हो भाई तुम ऑपरेशन? किसके ऊपर? R1 के ऊपर लगा रहे हो ना। चल अब नया R1 पता है तुम्हारा कैसे लिखाएगा? अब तुम्हारा नया R1 जो है, R1 में से R2 घटने के बाद जो बचेगा ना, वो तुम्हारा नया R1 होगा। तो ध्यान रखने मेरी बातों को, हम लोग जब ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, तो नया R1 को तुम इसी को मत चेप देना भाई। क्या करना, जो ऑपरेशन लगाए हो ना, इसको लिखने के बाद जो आएगा उसको लिखना है। ठीक बात, तो लिख ध्यान से। तो R1 कितना मेरे पास है? 1, R2 कितना है? 1, 1 से 1 गया भाई 0, आया या चीर दिया आ गया होगा। नेक्स्ट R1 कितना है मेरे पास? A, R2 कितना है? B, तो क्या लिखेंगे भाई? A माइनस बी। ब्रो समझ मारिए ना। चल नेक्स्ट R2, इसमें R1 कितना तुम्हारा भाई? A स्क्वायर, माइनस R2 कितना तुम्हारा है? B स्क्वायर। ब्रो हो तो गया, यही तो करना है, हो गया ना। अब हम लोग किसके ऊपर ऑपरेशन लगाए हैं? R1 के ऊपर लगाए हैं ना, और किसी के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं लगाए हैं। क्या करेंगे, उसका एलिमेंट जो है, अवयव जो है, उसको एज इट इज छाप देंगे। तुम भी ऐसा ही करना भाई, गलती से गलती मत छाप देना। तो क्या मेरे पास है? 1 B और इधर B स्क्वायर, बाकी थर्ड 1 C स्क्वायर। हो गया ना। देख भाई मेरे पास A माइनस बी चमक रहा है, दूर से ही चमक रहा है ना भाई, चमक रहा है ना। बस अब क्या करेंगे हम लोग? R1 से A माइनस बी बाहर खींच लेंगे। क्या करेंगे? बाहर खींच लेंगे। सर क्यों खींचेगा बाहर? अरे भाई इसीलिए तो हम लोग A माइनस बी बाहर निकालेंगे ना। तो मेरे पास A माइनस बी नहीं था, तभी तो हम जुगाड़ लगाए हैं। वैसे ही करेंगे, A माइनस बी क्या करेंगे? बाहर खींच लेंगे। क्या करेंगे? बाहर खींचेंगे। देख यहाँ से, तो तुम्हें क्या पता है, हम लोग किसी भी रो और कॉलम से कोई चीज बाहर कब निकालते हैं? कब निकालते हैं? जब उसके अंदर सभी अवयव उसके अंदर वो मिलता हो, सेम टू सेम, तभी खींचते हैं, यही ना। यहाँ मिल रहा है ना भाई, तो खींच लेंगे बाहर, खींच ले। 0 के पास तो A माइनस बी है ही भाई, नहीं तो लगा दे, अपना मन से लगा दे कि 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही हो जाएगा ना, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना। तो 0 में से तुम कुछ भी बाहर निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि 0 छोटा ऐसा आदमी है जो सबको खाक रखा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर सब कुछ है ही पहले से। तो यहाँ A माइनस बी है, ये है A माइनस बी, यहाँ है, यहाँ भी देखो। इस सूत्र तुम पढ़े हो ना भाई, ये वाला पढ़े हो ना, इस सूत्र पढ़ा है ना। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर सूत्र तुम्हारा क्या होता है? A प्लस बी इंटू A माइनस बी, पढ़ा है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ भी A माइनस बी है कि नहीं है। तो यहाँ से A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगर A माइनस बी बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? खाली A प्लस बी बचेगा। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? समझ में तुम्हें आ गई होगी, आ गई ना। ठीक है, चल तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं ऑपरेशन लगाता हूँ इसके ऊपर। देख भाई बहुत मेहनत करता हूँ तेरे लिए, ठीक है, ध्यान से देखा कर। तुम, मेरा ये है सपना, तुम सीख जाए इसको, बस जितना मेरा मेहनत लगे, मेरा मेहनत सफल हो जाए। ठीक है भाई, चल हो गया। चलते यहाँ लिखना पड़ेगा भाई। क्या लिखना पड़ेगा? R1 से क्या निकाल रहे हो? A माइनस बी कॉमन लेने पर। ए भाई चल नीचे आ जा। R1 से A माइनस बी कॉमन लेने पर, यही ना भाई। चल तो ले कॉमन बाहर, तो डेल्टा बराबर तुम्हारे पास क्या बचेगा? A माइनस बी बाहर निकल जाएगा क्योंकि कॉमन तुम लिए हो।
चल भाई इसके अंदर क्या बचेगा, R1 से निकाले हैं ना, तो जीरो में से कॉमन निकालेंगे तो जीरो ही बचेगा, उसमें थोड़ी कुछ बचेगा भाई। यहाँ से माइनस बी बाहर निकालो, क्या बचेगा तुम्हारे पास, एक तो लिखे यहाँ पर एक, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी निकाले थे ना कॉमन, क्या बचेगा, इसको सूत्र पर तोड़ दे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ से ए माइनस बी बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी बचेगा। चल हो गया, बाकी ऐसे छाप दे क्योंकि उसके ऊपर हम लोग कोई ऑपरेशन लगाए नहीं है, तो क्या होगा 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। ब्रो समझ में आई मेरे भाई, मेरे दोस्त, समझ में आई कि नहीं, समझ में आई ना समझ में। हाँ देख तुम क्या कर चुका है, ए माइनस बी तुम विजयी भवा, एक खूनी को तुमने बाहर निकाल लिया है। अब तुम्हें क्या चाहिए सर, अब मुझे बी माइनस सी चाहिए, क्या चाहिए मुझे, बी माइनस सी, क्या चाहिए ब्रो, क्या चाहिए बी माइनस सी चाहिए ना भाई, क्या चाहिए मुझे, अब मुझे बी माइनस सी चाहिए, तो फिर से कर इसमें जुगाड़ कर बी माइनस सी, अब फिर उसको बाहर निकाल लें। आसान है ब्रो, टॉपिक आसान है, तुम बस ध्यान से पढ़ोगे ना, तुम्हारा हर टॉपिक मैं डाउटलेस करके दूंगा, टेंशन नहीं ले। ओके, मैथ में तुम्हें कभी कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है, ओके है ना चल मजा आ रहा है ना। अब देख यहाँ देख ध्यान से, तो क्या करना है तुम्हें, बी माइनस सी है ना भाई, अब बी माइनस सी इसके अंदर जुगाड़ कर, बता कैसे करना है बी माइनस सी, बता कैसे कर, तुम बता सकता है भाई, तुम बता सकता है, बता 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 बी माइनस सी कैसे आएगा। सर बी माइनस सी आ सकता है सर, ये R2 देख रहे हैं आप, R2 यहाँ देखें, यहाँ देखें, उसको छोड़ दे, यहाँ देख, ओहो देख भर क्या बोलेगा, सर R2 है आपके पास, R2 सर, R2 में अगर R3 आप घटा दीजिएगा ना ब्रो, तुम्हें पता नहीं R2 है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा R2, ये तुम्हारा क्या R3, सर R2 में R3 घटा दीजिएगा ना तो आपको बी माइनस सी मिल जाएगा। हाँ भाई मिल जाएगा, बस क्या करेंगे, बी माइनस सी वहां पर जुगाड़ कर देंगे, उसको बाहर निकाल देंगे यही करते हैं ना हम लोग, यही करते हैं ना, चल करते हैं, क्या करते हैं तो बता बता फिर से बता, मैं तुम्हें फिर से ऑपरेशन लिखने सिखा रहा हूं, मैं पेन चेंजर बना रहा हूं, ठीक है, तुम ध्यान से देखना, क्या करते हैं, ऑपरेशन लगाना है ना, किसके ऊपर लगाना है ऑपरेशन, इसके ऊपर ना, लगा दे किसके ऊपर भाई, किसके ऊपर, R2 के ऊपर, किसके ऊपर, R2 के ऊपर, क्यों R2 के ऊपर, क्योंकि मुझे यहाँ B माइनस सी चाहिए, B मिल रहा है R2 में, इसलिए पहले लिखेंगे उसको, तो लिख क्या R2, लिख हाँ एक लिख R2, लिखना भाई, फिर लिख एरो, फिर लिख R2, ठीक है। इतना बात तुम लिखोगे कि नहीं लिखोगे, तुम्हें समझ में आती है भाई, हाँ तुम्हें समझ में आती है, लिख देगा ना, R2 माइनस हो गया। अब क्या करना है भाई, घटाना है ना, किसको घटाना है, R3 को ना, घटा दे, ये रहा R3, दैट्स इट, इसे घेर दे हो गया ना ब्रो। जिस दिन तुम ये लिखने सीख जाएगा ना भाई, तुम इस टॉपिक में मचा दोगे टेंशन नहीं ले, तुम्हें हर जितना मैं सवाल करा रहा हूँ उसको वीडियो खत्म होने के बाद 10 बार बनाना सभी को, उसका वीडियो दोबारा देखना प्लीज ब्रो प्लीज। देख मैं तुम्हें सब में इतना देखने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है उसे तो तुम देख सकते हो ना प्लीज देखना भाई प्लीज, ओके ठीक है, चल ठीक है लगाते हैं इसके ऊपर। देख मेरे पास क्या है, ए माइनस बी रख ले, उसके बाद अब किसके ऊपर ऑप्शन लगा रहे हैं भाई ब्रो, हम लोग R2 के ऊपर लगा रहे हैं ना, तो R2 लिख ध्यान से, तो R1 को एच छाप दे, कितना है तुम्हारा 0 1, इधर तुम्हारा A प्लस बी, ठीक है। अब किसके ऊपर लगा रहे हैं ऑपरेशन, हम लोग R2 के ऊपर लगा रहे हैं ना भाई, किसके ऊपर लगा रहे हैं, R2 के ऊपर ना, R2 ध्यान से देखना, R2 देख, R2 तुम्हारा कितना है भाई, R2 देख। अब नया R2 कैसे लिखाएगा, अब नया R2 मेरा R2 में से R3 घट के जो बचेगा ना वो लिखाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बात समझ में आई ना। क्या करना होता है, जो ऑपरेशन लगाए हैं ना हम लोग जिस भी रो और कॉलम के ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं ना भाई, तो वैसा लिखते हैं हम लोग, ऐसे लगा। तो R2 तुम्हारे पास कितना है भाई, देख R2 कितना है तुम्हारे पास, ये 1 कितना भाई 1, और R3 कितना तुम्हारे पास है 1, ये दोनों घटा, उसके बाद कितना बचेगा 1 बन गया 0, तो वो नया तुम्हारा R2 यहाँ लिख 0। समझ में आई ना भाई ठीक है ब्रो, डर लगता है मुझे तुम्हें समझ में आती है कि नहीं, अगर सामने होता तो मूडी पकड़ के बोलते समझ में आई लो रे ठीक है ऐसे ही। चलो नेक्स्ट R2 देख तुम्हारे पास कितना है B, और R3 कितना तुम्हारे पास C। ब्रो R2 तुम्हारे पास कितना B, R3 कितना C, घटा दो दोनों को B माइनस C। ये तो हम लोग जुगाड़ कर रहे थे ना भाई B माइनस C के लिए। नेक्स्ट देख यहाँ से B स्क्वायर कितना तुम्हारा ऊपर, B स्क्वायर नीचे तुम्हारा कितना है C स्क्वायर, फिर से B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर हो गया। हम लोग R2 को ऑपरेशन लगाए भाई, R3 के ऊपर कोई ऑपरेशन लगाए नहीं है, तो उसे क्या करेंगे एज इट इज छाप देंगे, छाप दे 1 C स्क्वायर हो गया।
सर हो गया, सर हो गया, हो गया, हो गया। हाँ भाई, अब क्या करेंगे, ए माइनस बी बाहर निकाल लिए है ना, अब क्या करेंगे, बी माइनस सी बाहर खींच के निकाल लेंगे। किसको निकालेंगे भाई, बी माइनस सी को बाहर निकाल। तुम लोग बोलोगे सर ऐसे थोड़े बाहर निकालेंगे। हाँ, कैसे निकालते हैं ब्रो, हम लोग किसी भी रो और कॉलम से कोई भी संख्या कैसे कॉमन लेते हैं, उसके अंदर अगर वो चीजें मिल रही हो तभी नहीं कॉमन लेते हैं ना ब्रो। मिल तो रहा है यहाँ पर, देख तुम्हें फिर से पता, जीरो चोट्टा ऐसा आदमी है इसके पास सब कुछ है, जीरो के पास सब कुछ है ठीक है, या फिर कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ है उसके पास। क्या पता यहाँ बी माइनस सी गुना कर दे, इसमें गुना करोगे तो फिर जीरो हो जाएगा, इसका मतलब उसमें है, तो हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। फिर तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सूत्र जानता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ तुम्हारा क्या होता है, बी प्लस इंटू बी माइनस सी, यही ना। देख मैं अलग पेन से लिख देता हूँ सूत्र इसमें, छोटू सा पेन में, देख बी प्लस का सी इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, बी माइनस का सी होगा ना भाई। यहाँ पर सूत्र, तो यहाँ से क्या करेंगे, बी माइनस सी बाहर निकाल लेंगे खींच के, तो सब यहाँ क्या बचेगा, बी प्लस सी, जैसे ऊपर में किए थे, है ना। हाँ है, तुम्हें समझ में आई है। चल चल दा भाई ऊपर, इसको आजा भाई यहाँ, चल ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं ब्रो, ठीक है, तुम ध्यान रखना। मैं अब यहां बना रहा हूं, यहां ध्यान से देखना। चल हो गया, डेल्टा बराबर क्या करने वाले ब्रो, हम लोग क्या करने वाले हैं, इस R2 से क्या करना है, बी प्लस सी बी माइनस सी बाहर खींचने वाले हैं। खींचो, लिखिए यहां से R2 से बी माइनस सी खींचने पर ना ब्रो, कॉमन लेने पर, ठीक है। चल तो बाहर प्लस कौन बैठा हुआ है मेरा, ए माइनस बी, ये बैठा हुआ है, इसका दोस्त अब कौन आया इसके पास, या बी माइनस सी आ गया इसके पास। आ जा भाई, आ गया ना बाहर, अंदर क्या बचेगा मेरे पास, देख तुम किसके ऊपर से खींच रहा है, R2 से खींच रहा है ना, तो R1 में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बात को ध्यान रखना। अपने खेत में पानी पटाने के लिए किसी और खेत को मत डुबा देना, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, तुम R2 में कुछ कर रहा है तो R1 तुम्हारा बिगड़ना नहीं चाहिए भाई। R1 लिख जैसे तैसे 0 1 ए प्लस बी, यहां से तुम निकाल रहा है बी माइनस, जीरो से निकालेगा बी माइनस सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो जीरो छोड़ दे। यहां से बी माइनस सी को था बाहर निकल, कितना बचा तुम्हारे पास, एक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बी माइनस सी बाहर निकाल ले, तो सूत्र को तोड़ दे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्या बचेगा तुम्हारा, यहाँ से बी प्लस सी बचेगा, बाकी सब बाहर निकल जाएगा, हो गया, ठीक है ब्रो। नीचे देख ले 1 सी स्क्वायर, हो गया सर, हो गया सर, हो गया, हो गया, हो गया ब्रो, हो गया। क्या तुम्हारे पास बाहर निकल चुका है, ए माइनस बी बी माइनस सी बाहर निकल चुका है। मुझे क्या चाहिए एक बार देख लेते हैं, ए माइनस बी बी माइनस सी चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, सी माइनस ए, अब मुझे क्या चाहिए, सी माइनस ए। चल ऊपर देख, इस सब को हटा दिया मैं, यहां देख ध्यान से, क्या चाहिए मुझे, सी माइनस ए। ब्रो इसमें सी माइनस ए थोड़ा मिल रहा है क्या, बाहर निकाल सकता है तुम्हारा मन या दम तुम्हारा है क्या, नहीं निकाल सकता है, तो क्या करते हैं हम लोग, सर उसके अंदर पहले सी माइनस ए का जुगाड़ कर लेते हैं, फिर उसको बाहर खींच लेते हैं, यही नहीं करते हैं ब्रो, यही नहीं करते हैं, हाँ यही करते हैं। तो यहाँ पर क्या जुगाड़ लगा, जुगाड़ लगा इसमें, सी माइनस ए तुम्हारा कहां से आ सकता है, जुगाड़ लगा ब्रो, जुगाड़ लगा, जुगाड़ लगा, कुछ जुगाड़ लग रहा है क्या तुम्हारा, सी माइनस ए जुगाड़ लग रहा है तुम्हारा। चल इसको घटा दे, घटा दे, सी माइनस ए तुमको मिलेगा भाई, मिलेगा, भर भर के मिलेगा तुम्हें, सी माइनस ए, सी माइनस ए देखना मिलेगा तुम्हारा, सी माइनस एन चाहिए तुम्हें। तुम कैसे करता है, देख तुम सवाल शुरू से पढ़ रहा है ना, तुम इसको शुरू से देख रहा है ना, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, देख चीटिंग मत करना, ठीक है, तुम्हें समझ में आ रहा है ना। क्या करते हैं हम लोग, सर हम लोग कॉमन बाहर निकालते हैं, सर कॉमन अगर नहीं मिला क्या करते हैं, उसके अंदर जुगाड़ लगाते हैं, जुगाड़ लगा ना भाई, लगा ना जुगाड़, सी माइनस ए चाहिए तुम्हें, सी माइनस ए कहां से मिलेगा तुम्हारा, कहां से मिलेगा सी माइनस ए, सर सी इसमें है, सी यहाँ भी है ब्रो, ये सी स्क्वायर है ये सर, सी इसमें भी, R3 में सी है सर, और सर R1 में भी सी है, सर ए है, तो सी माइनस ए चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सी माइनस ए, तो सी में से ए घटाना पड़ेगा, सी में से ए घटाना पड़ेगा, सी कितना तुम्हारे पास है, R3 में और R1 में, देख ब्रो घटा देते हैं दोनों, क्या कहते हैं, घटा देते हैं, तो सी माइनस ए, देख सी माइनस ए, बी भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, सी माइनस ए, कैसे मिलेगा सी माइनस ए, सॉरी सॉरी ब्रो ये गलती लिखा गया, R3 थोड़े ना है भाई, ये गलती हो गया, तुम लोग बोलता नहीं है ब्रो, तुम्हारा R2 है नहीं है, तो सर R2 में R1 घटा देंगे, क्या करेंगे, R2 में R1 घटा देंगे ब्रो, जो यहाँ जो हम करते हैं ना वही यहाँ लिखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशन ठीक है। चल यहाँ लगाते हैं ऑपरेशन, क्या लिखते हैं यहाँ पर, किसके ऊपर लगा रहे हो, किसके ऊपर लगा रहे हो, सर R2 के ऊपर लगा रहे हैं। क्यों R2 के ऊपर लगा रहे हो, क्योंकि सर सी माइनस ए चाहिए मुझे, सी मुझे पहले चाहिए, सी मुझे पहले चाहिए, इसलिए हम सी को R2 को पहले लिखेंगे, क्या चाहिए, लिखे R2, लगा एरो, फिर लगा R2, बस
अब इसमें घटा, किसको घटाने वाले हैं तुम? R1 क्लिक R1। ब्रो समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई ना समझ में? देख मैं तुमसे इतना बार बार इसलिए बोलता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बातों को। ब्रो तुम्हें मैथ में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस चैनल का नाम डॉटलेस है, इसीलिए प्लीज अगर तुम्हें समझ में नहीं आती है, चाहे मैं फास्ट पढ़ाता हूँ, नीचे कमेंट किया कर सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते, समझ नहीं आता है। ब्रो मैं इसको सुधार लूंगा, मैं तुम्हें और तित्तू सा छोटू सा होले पढ़ाऊंगा, तुम्हें टेंशन नहीं लो। और तुम बोलो सर आप बहुत ज़्यादा समझाते हैं, तो मैं और ब्रो फास्ट फास्ट पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ओके बस तुम्हें जैसा होता है तुम नीचे कमेंट करना, बस तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए ब्रो, चाहे मुझे जैसा पढ़ाना पड़े, ठीक है? ओके ना? चल देख यहाँ से। अब ये ब्रो तुम्हें समझ आई कि ऑपरेशन में क्यों लिखा हूँ, R2 R1 क्यों घटाया हूँ? क्योंकि मुझे C माइनस ए चाहिए, C माइनस ए, तो C पहले चाहिए, ए बाद में चाहिए, इसलिए C माइनस टू R2 माइनस R1 कर दिया ना। ये ऑपरेशन लिखने में आ गई ना? आ गई ना भाई? चल अब लिखते हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा, बाहर क्या पहले से है, A माइनस बी पहले से है ही, इधर B माइनस सी तुम्हारे पास पहले से है ही। अब किसके ऊपर ऑप्शन लगा रहे हो ब्रो तुम? R2 के ऊपर लगा रहे हो ना? किसके ऊपर लगा रहे हो? R2 के ऊपर लगा रहे हो ना? तो R1 एच छाप दो, तो 0 1 A प्लस बी। अब किसके ऊपर लगा रहे हो ऑपरेशन भाई? किसके ऊपर? सर R2 के ऊपर लगा रहे हैं, तो R2 जब तुम लिखेगा वो कैसे लिखेगा? इसमें से घटने के बाद जो नया R2 आएगा उसके ऊपर लिखाएगा, ऐसे मत कुछ लिख देना। R2 देख, R2 तुम्हारे पास कितना है? 0। R1 घटा, इसमें 0 से 0 गया ब्रो। ऐसे इस ऑपरेशन को वहां दिमाग नहीं समझ में आता है, कॉपी निकाल रफ कर, यहाँ लिख R2, देख R2 तुम्हारे पास 0, लिख 0, यहाँ लिख माइनस R1 लिख 0, तुम्हारे पास कितना बचेगा यहाँ पर? 0। तो ऐसे लिखा कर ब्रो, ठीक है? याद रखना, ऐसे करके लिखा करना। नेक्स्ट R2 1 देख 1 गया तुम्हारा 0। यहाँ जा भाई, यहाँ जा, R2 R1 यहाँ इसे तुम्हें रफ में जरूर करना है ब्रो, तुम खुद से नहीं कर पाएगा। देख यहाँ से R2 कितना है तुम्हारे पास? ए बी प्लस सी है सर, बी प्लस सी लिख दो, घेर दे, फिर क्या लगाना है? माइनस लिख दे, माइनस R1 कितना तुम्हारे पास है? ए प्लस बी। ब्रो तुम मैथ में मर जाओगे बे, मर जाओगे अगर ऐसे कभी किया तो। याद रखना, जब किसी भी दो इक्वेशन दिया हुआ है उसके बाहर माइनस है, तो हम माइनस पता कैसे लिखेंगे? सुरक्षा कवच लगाएंगे उसके ऊपर, ठीक है? ये सुरक्षा कवच ब्रैकेट में लिखेंगे, अब बाद उसके अंदर माइनस घुसाएंगे। याद रखना कभी भी माइनस में, मैथ में ये बात ध्यान रखना कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर बाहर माइनस लगा हुआ है तो उसको जो भी तुम्हारे अंदर में है उसको सुरक्षा कवच लगा के लिखो, ठीक है? अब बाद में उसको सुरक्षा कवच को तोड़ना। अब तोड़ ध्यान से, बी प्लस सी वैसे हमारा अंदर जाएगा माइनस ए, ठीक है? माइनस हो जाएगा ना भाई, ए बी माइनस बी। अब देख ध्यान से, यहाँ पर देख ध्यान से, बी प्लस माइनस में, सॉरी प्लस में माइनस में, दोनों खत्म। ये तुम्हारे पास क्या आ गया? C माइनस ए, यहाँ लिख C माइनस ए। ब्रो मेरी बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये ऑपरेशन को तुम जो वहां लिख के करना, ठीक है? हो गया, इसको मैं हटा देता हूं। ब्रो हो गया तुम्हारा। अब क्या करना है भाई? अब क्या करना है सर R3 के एच छाप देंगे क्योंकि ऑपरेशन नहीं लगाए, तो 1 C स्क्वायर हो गया। आया समझ में नहीं आया? अब क्या करेंगे सर अब यहाँ से C माइनस 1 बाहर खींच लेंगे। यही तो करते हैं ब्रो, यही नहीं करते हैं। पहले हम लोग उसके अंदर जुगाड़ लगाते हैं, फिर उसको बाहर खींच लेते हैं। अब तुम बोलोगे सर इसमें तो इस सब में 0 है। ब्रो मैं तुम्हें क्या बताया, 0 के पास सब कुछ है। C माइनस 1 ये तो है ही ब्रो, इसके पास C माइनस ये तो है ही है, इसके पास भी है बे, इसके पास भी है, सबके पास है, ठीक है? C माइनस से क्या करेंगे? बाहर खींच लेंगे। हट जा भाई, चल ठीक है, मैं इधर खींच लूं क्या? चल छोड़, मैं नीचे खींच लेता हूं, ठीक है? हाँ ठीक है, चल क्या लिखते हैं यहाँ पर? क्या लिखते हैं? किसके ऊपर? R2 है भाई, क्या लिखेंगे? R2 से C माइनस ए कॉमन लेने पर, ठीक है? R2 से C माइनस ए कॉमन लेने पर, ठीक है? ले कॉमन, मेरे पास क्या हो जाएगा? डेल्टा बराबर A माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब क्या निकालेंगे बाहर? यहां से C माइनस ए बाहर निकाल लें, C माइनस ए बाहर, क्या बचेगा अंदर में? ब्रो किससे निकाल रहे हैं? R2 से निकाल रहे हैं ना, तो R1 को एच छाप दो, 0 1 A प्लस बी। नेक्स्ट 0 से कुछ निकाले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 में 0 भी होगा। यहां से निकाले कितना बचेगा भाई? 1, तो लिख दे 1, बाकी 1 C स्क्वायर, यहाँ पर C स्क्वायर था तुम्हारा, C स्क्वायर हो गया। C स्क्वायर था ना भाई, देख लो ध्यान से, देख C स्क्वायर था, ठीक है? ठीक है चलो,
सर जो मुझे चाहिए वो तो आ चुका है। हाँ ब्रो, जो चाहिए तुम्हें तुम्हें आ चुका है। देख तुम्हें यही चाहिए था ना, देख ध्यान से क्या चाहिए था तुम्हें, देख क्या चाहिए था तुम्हें, कहाँ गया ब्रो, ये देख ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, यही चाहिए सर। हो गया, अब क्या, अबे खुश मत हुआ, इसको ठिकाना लगाना पड़ेगा ना भाई। है ना, चल तुम्हारा आ चुका है। इसको हम लोग क्या करते हैं, अब सॉल्व कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको हल कर देते हैं। इतना हल कर सकता है भाई तुम, ठीक है। इसको हल कर दे, डेल्टा बराबर ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। इसको हल कर दे, लगा दे बड़ी ब्रैकेट, इसको हल कर दे। बता किसके अनुरूप सॉल्व करेगा, जल्दी तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। मैंने तुम्हें क्या बताया था, हम लोग इसको 6 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कितना तरीका से भाई, 6 तरीके से। किस तरीके को जल्दी उपयोग में लाएंगे, उस तरीका को जल्दी उपयोग में लाएंगे जिसमें ज्यादा जीरो हो। किसमें हो, जिसमें ज्यादा जीरो हो। देख R2 में ज्यादा जीरो है ना, तो R2 कंडीशन इसको सॉल्व कर देते हैं। कर दे, कर दे, मैं पेन चेंज करके बना दे रहा हूं, ठीक है। चल कर दे। तो क्या करते हैं भाई, इसकी बात तो हम लोग करेंगे नहीं, पहले साइन चुन ले भाई। देख यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है भाई। देख तो यहाँ तो बात करेंगे ही नहीं, सिर्फ 1 के बारे में बात करेंगे ना, क्योंकि सब को लेने से तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दे। तुम्हें पता है ना भाई, क्या पता है सर, जिस भी अभी हम लोग बात करते हैं ना, वो जिस भी रो और कॉलम में होता है उसकी हम लोग बात नहीं करते हैं। देख ले, तुम्हारा R2 बात करे तो इसके बाद तुम करेगा नहीं, ये थर्ड में इसके बात करेगा नहीं तुम, तो किसकी कौन की बात करेगा तुम ब्रो, 0 1 1 है, तो लिख दे यहाँ पर 0 1। तो ब्रो मैं शॉर्टकट बना दे रहा हूँ, ठीक है। चल आजा, मल्टीप्लाई कर ब्रो, इसका तो बात करना नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 0 से मल्टीप्लाई कर, सी में तुम्हारे पास 0 ब्रो, माइनस 1 से 1 में 1 हो गया ना भाई, हो गया ना। और बाहर क्या चीज यूज करना है तुम्हें ब्रो, बाहर क्या यूज करना है सर, माइनस यूज करना है। यहाँ लिखेंगे माइनस, नहीं समझ में आया क्या भाई, नहीं समझ में आया। यहाँ पर क्या यूज करना तुम्हें, साइन। देख मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं समझ में आया तो, ऐसा समझ में तुम्हें आ गई होगी, तुम झूठ बोल रहा है ये देख यहाँ से, देख इसे हम लोग सॉल्व करेंगे ना इस तरह से। देख तो सॉल्व जब करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग इस देख, अब तुम बोलेगा सर हम R2 का अनुदेश क्या सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने बताया था ना, जिसमें ज्यादा जीरो होता है ना उसके अनुदेश हम लोग से सॉल्व करते हैं। ले तो साइन कैसे चुनते हैं, प्लस माइनस प्लस। देख ब्रो तुम जानते हो डिटरमिनेंट में ये मत रटा मार लेना, सर पहले प्लस लेते हैं फिर माइनस लेते हैं फिर प्लस लेते हैं। ब्रो ऐसा थोड़ी ना होता है, वो हम लोग R1 के अकॉर्डिंग करते हैं ना, ऐसा होता है। जब नीचे आएंगे तो हम लोग साइन ऐसे हो जाएगा, प्लस तो फिर यहाँ माइनस फिर प्लस फिर माइनस हो जाएगा। इन दोनों को हम लोग जीरो है तो कोई लेंगे नहीं, क्योंकि इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जीरो ही बना देगा। हम लोग सिर्फ 1 के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। ब्रो बाहर में क्या माइनस है ना, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 1, ठीक है। फिर बार ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसे करते हैं ब्रो, ठीक है, ऐसे करते करेंगे। अब ये तुम ये पूरा तुम्हारा गया, ये पूरा गया तुम्हारे पास, क्या ये मतलब तुम्हारा 0 से मल्टीप्लाई तो सी में 0, 1 से 1 में -1 है ना भाई। चल तुम्हारे पास क्या बचा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, माइनस माइनस प्लस 1, खत्म ब्रो, माइनस माइनस प्लस खत्म 1। तुम्हारा आंसर क्या आ गया है, ये 1 से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा ये आ चुका है आंसर। आई होप तुम्हें समझ में आई होगी, मेरा बनाने की स्टाइल तुम्हें किस तरह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ब्रो। मैं क्या करता हूँ, सिंपल सी टारगेट के ऊपर फोकस करता हूँ, टारगेट को पकड़ के क्या करता हूँ, बाहर निकालता हूँ, अगर नहीं है तो अंदर में जुगाड़ लगाता हूँ, ठीक है ब्रो। ये देख ये टॉपिक तुम्हारा हार्ड है, ठीक है, तो इसको तुम आसान तभी कर सकता है जब तुम क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा। नहीं तो ब्रो कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हें थाली में रखा हुआ खाना नहीं मिल सकता है। प्लीज मैं तुमसे भी कमजोर था मैथ में पढ़ने में, ठीक है, लेकिन मैं प्रैक्टिस कर करके सभी टॉपिक को आसान कर पाया हूँ। तो तुम्हें भी प्लीज आसान करना, ठीक है। इस सवाल को जाना 10,000 बनाना घर में, ठीक है। तुम्हारे लिए कुछ एग्जांपल है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में सबको सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये जो मेरे पास है इसे ब्रो मैं ऐसे ही करूंगा, पहले मैं बी को बाहर निकालूंगा फिर बी सी को बाहर निकालूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा, तुम इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बनाना नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा। यहाँ आई बटन पर लिंक आ रहा होगा नेक्स्ट लेक्चर का, उसको देख लेना, ओके ब्रो। लेकिन हाँ पहले इसको 10 प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर को देखना, ठीक है करेगा ना, करेगा। स्क्रीनशॉट ले इसका, 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 स्क्रीनशॉट ले इसका। ब्रो देख कितना सारा सवाल है, ठीक है। चलो तो उन सभी सवाल को स्क्रीनशॉट तुम ले लेना, ओके। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में उसको बताऊंगा, यहाँ आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, उसको देख लेना। लेकिन उसको तभी देखना तुम, लेक्चर 8 को तुम तभी देखना जब तुम इसको 10,000 बार प्रैक्टिस कर लेना तब, ठीक है ब्रो। ये टॉपिक तुम्हारा हार्ड है, ठीक है। चलो
आई होप तुम लोगों ने करा होगा। ठीक है, चल, जैसा कि तुम जानता है कि हर लेक्चर में हम लोग ज्ञान की बात करते हैं, लास्ट में तुम्हारे लिए ये बहुत जरूरी है ताकि तुम लगे रहो, मचाते रहो। ओके, चल देख आज ज्ञान की बातें क्या है। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। ब्रो ये बात सिंपल दी है तुम्हारा फ्यूचर जो बन रहा है तो आगे तुम क्या बनने वाले हो, वह तुम क्या कर रहे हो वही बनाएगा उसको। ठीक है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू। तुम्हारा फ्यूचर इससे बनता है कि तुम क्या कर रहे हो आज। ब्रो आज, टुडे नॉट टुमारो। ठीक है, आज। तो योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम क्या कर रहे हो, इसी से तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होगा। ब्रो मैंने अभी जो एग्जाम्पल पूरा बताया इसे तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नेक्स्ट लेक्चर तुम 8 देखोगे, क्या तुम्हें समझ में आ जाएगी? क्या तुम्हारा ये टॉपिक एग्जाम में समझ में आ जाएगा क्या तुम्हें? ब्रो 10-10 बार तुम्हें नहीं बनाओगे तुम्हें समझ में नहीं आएगी। ये अब भारी है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो तुम्हारा फ्यूचर इससे डिसाइड होता है तुम आज क्या कर रहा है। ठीक है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। ठीक है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। तुम्हारा फ्यूचर इससे डिसाइड होता है कि तुम अभी क्या कर रहा है। सोया हुआ है बे, सोया हुआ है ना, तो इससे क्या होगा? मैथ में उखाड़ दोगे क्या? मैथ में छोड़, तुम जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा भाई। इसीलिए मेरी बातों को बुरा मत मानना। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो लकवे की तरह मत पढ़ा हुआ रहो ब्रो, लकवे की तरह मत पढ़ा रहो, मचाते रहो। टॉपिक यूट्यूब पर बहुत सारा अभी ऐसा चीज़ आ चुका है जैसे तुम मचा सकते हो। हर टॉपिक में एक टीचर का नहीं समझ में आता है ना ब्रो, दूसरा टीचर ले ले। कितना सारा टीचर है, बहुत सारा। तुम्हारे पास ऑप्शन की कमी नहीं भाई, नहीं है कमी। तुम ही मरे हुए हो इसलिए तुमको मिल नहीं रहा ऑप्शन, तो मरो नहीं प्लीज। और तुम्हारा फ्यूचर इसी से डिसाइड होगा। क्या एग्जाम इंतजार करोगे? तुम्हारा एग्जाम है, तुम फोड़ दोगे, मचा दोगे। अभी तुम कुछ कर ही नहीं रहा, तुम्हारा फ्यूचर क्या डिसाइड? फ्यूचर तुम्हारा क्या अच्छा आने वाला है भाई? यही सवाल जब तुम्हारा एग्जाम में आएगा वहां तुम बना ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? तुमने यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं किया था। सब टॉपिक को ऐसा ही गैच मार कर निकल जाओगे, क्या फर्क पड़ेगा भरो, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, इसलिए प्लीज तुम्हारा फ्यूचर इससे डिसाइड होता है कि तुम अभी क्या कर रहे हो, आज क्या कर रहे हो, कल क्या करोगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी, और समझ में आती है तुम मचाओ। ठीक है, मोटिवेशन भी लो तगड़ा मेरे से, पढ़ाई भी करो और मचाते रहो पढ़ाई में। अगर कोई दिक्कत होती है टेंशन मत ले, आई ऑलवेज विथ यू। ओके, ठीक है, नीचे कमेंट करना। ठीक है, और थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए, और लाइक केयर शेयर कमेंट जरूर करना। और नए हो चैनल के ऊपर कंजूस, वीडियो पूरा देख लिया है, सब्सक्राइब कर, घंटा जरूर दबा देना, तुम्हें क्लास 10th और 12th में घंटा भी फर्क नहीं पड़े। ओके, ठीक है, आई होप मेरी बातों तुम ध्यान सुनेगा। ठीक है, और एक बात जाते जाते अपने पिताजी के नाम गांव देश में रोशन कर, मचाते रहा। ठीक है, मैं हेल्प करता रहूंगा। ठीक है ब्रो, मचाते रहा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।